Hello everyone, welcome back to Agri Coaching Chandigarh. My name is प्रतिभा शर्मा और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि these sessions are the demo classes for ICAR JRF Horticulture और जो हमारे आज का टॉपिक होने वाला है which is plant growth hormones. It is very important क्योंकि एक ही साल में इसके 4 से 5 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस ओवरव्यू कर लेते हैं जो लास्ट ईयर के आईसीआर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में आ चुके हैं. ओके, सो शुरू करते हैं सेशन. फर्स्ट इज 2,4-dichlorophenoxyacidic acid which is also known as 2,4-D is a ICAR JRF 2020 में यहाँ रखा है एंड ऑप्शंस आर ग्रोथ रेगुलेटर, म्यूटाजन, हर्बिसाइड्स और बोथ ए एंड सी, यानी बोथ ग्रोथ रेगुलेटर एंड हर्बिसाइड. ओके, इसके आंसर्स अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी है. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो मेरी गारंटी है कि ये जो सेशन खत्म होने तक आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किए हैं, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटिंग हार्मोन. ठीक है, रूट्स को इनिशिएट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है. ऑप्शंस आर ए, BAP, ये क्या है, बेंजाइल एडेनाइन भी बोल देते हैं इसको, जो कि एक साइटोकाइनिन है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है. ऑप्शन बी इज IBA विच इज इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड. C is ABA which is abscisic acid and D is GA3 which is gibberellic acid. ओके, ये आ रखा है 2020 में भी और 2019 में भी ये आ रखा है, ठीक है. रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है. अगेन आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज zinc is responsible for the biosynthesis of which plant hormone. 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है. ऑप्शंस आर NAA, IBA, IAA एंड 2,4-D. ठीक है, सारे के सारे ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है उसके है ये एग्जाम्पल्स, और इनमें से कौन सा ऑक्सिन जो है जिसको बनाने में जिंक का रोल होता है, ठीक है. तो इसको भी डिस्कस करेंगे. अभी आप इसको दिमाग में रख लो और उसके बाद जब ये टॉपिक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा और आपको एंड तक सब क्वेश्चंस आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईसीआर जेआरएफ 2019 में आ चुका है, विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन विटीकल्चर फॉर बेरी इलॉन्गेशन. विटीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है. जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को बोला जाता है विटीकल्चर. तो जो ग्रेप्स की बेरीज होती हैं, उनको इलॉन्गेट कौन सा रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करता है. ऑप्शंस आर जिब्रेलिक एसिड या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिडिक एसिड और NAA या IAA, ठीक है. आंसर्स अगेन आपको आगे पता चलेगा, इस सेशन में बने रहिए. ओके, नेक्स्ट इज जो आईसीआर जेआरएफ 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, विच इज डी-ग्रीनिंग इन सिट्रस इज डन विद द एप्लीकेशन विद विच प्लांट हार्मोन. ऑप्शंस आर जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन्स, इथेफोन और साइटोकाइनेंस, ठीक है. अगेन सही आंसर आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा आपको. तो आपको इवेल्युएशन होगी कि आपको कितना आ गया लास्ट में. लास्ट में क्वेश्चंस फिर से करेंगे और आपको ये सारे आंसर्स आएंगे, ठीक है. आने चाहिए, ढंग से ये सेशन जो है उसको अटेंड करना, ठीक है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग PGRs इंड्यूसेस मोर पिस्टिलेट फ्लावर्स इन कुकम्बर. पिस्टिलेट मतलब, पिस्टल मतलब फीमेल फ्लावर्स. फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता, इंक्रीज कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करता है. इथेफोन, NAA, IBA और GA3, ठीक है. NAA नेप्थिलीन एसिडिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सिन है
IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, अगेन इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, एंड जिब्रेलिक एसिड और इथेफोन। इथेफोन क्या होता है? जो इथाइलिन हार्मोन है उसका केमिकल फॉर्म होती है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिपीट हो के आते हैं आपके ICAR JRF हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में। इसके साथ साथ और एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर पेपर में उठ के मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो आई होप आप इस सेशन को बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे से अटेंड करोगे और लास्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट? ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली बात हो रही है प्लांट ग्रोथ की, तो हमें पता होना चाहिए प्लांट ग्रोथ क्या होती है, राइट? अब प्लांट ग्रोथ होती है प्लांट का बढ़ना। अगेन मैं हर सेशन में बोलती हूं, मतलब आपको पता है, लेकिन अगेन प्रॉपर डेफिनेशन, और प्रॉपर डेफिनेशन रट्टा मार के नहीं, समझ के। तो हम समझेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर ये आपको हमेशा रिटेन रहेगी। ओके, सो व्हाट इज प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? साइज का बढ़ जाना फ्रूट के, है ना, या तो फ्रूट साइज बढ़ रहा है, या जो सीड है, सीडलिंग पहले छोटी है फिर बड़ा बन रहा है, उसके बाद बड़ा प्लांट बन रहा है वो, तो ये सब चीजें ग्रोथ है। लेकिन आप इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे कि ग्रोथ एक डायनामिक वाइटल प्रोसेस है? क्या है? एक प्रोसेस है ग्रोथ, ठीक है, इतनी सी बात है, प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डायनामिक। डायनामिक मतलब सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। सीड जर्मिनेशन भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बहुत सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं? एक परमानेंट चेंज ला रही हैं। ग्रोथ क्या होता है? एक प्रोसेस जो क्या कर रही है? लीड्स टू अ परमानेंट चेंज, ठीक है। फ्रूट का साइज एक बार आपका बड़ा हो गया तो फिर वो छोटा नहीं होगा, एक्सेप्ट वो ड्राई हो गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? तो प्लांट ग्रोथ अब पढ़ो। व्हाट इज प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ मे बी डिफाइंड एज अ डायनामिक वाइटल प्रोसेस। डायनामिक मैंने बता दिया, डायनामिक मतलब कि एक ही प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस हो रही है, सीड जर्मिनेशन हो रही है, डॉर्मेंसी ब्रेक हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, which brings about a permanent change। परमानेंट चेंज ला रही है विद रिस्पेक्ट टू, या तो साइज में चेंज आ रहा है, या तो फॉर्म में चेंज आ रहा है, या तो वेट बढ़ रहा है उसका, या तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से बढ़े उसको ग्रोथ बोला जाता है, और ग्रोथ होता है एक परमानेंट चेंज जो कि एक डायनामिक वाइटल प्रोसेस ला रही है, ठीक है। अब ग्रोथ से रिलेटेड एक टर्म होती है डेवलपमेंट, ठीक है, और पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको ग्रोथ समझ में आ गया कि एक ऐसी प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है जो परमानेंट चेंज ला रही है, ठीक है, कुछ चेंज ला रही है, या तो उसका साइज बड़ा हो जा रहा है फ्रूट का, या तो उसकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, या उसका वेट बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे आप भी छोटे से बड़े हो रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है, प्लांट भी छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ऐसे कंपेयर करके पढ़ लो। अब डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या होती है? वो प्रोसेसेस जो जैसे कि सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड बन रहा है, सीडलिंग, सीडलिंग बन रही है, बड़ा प्लांट, प्लांट में लग रहा है फ्रूट, फ्रूट हो रहा है बड़ा, ठीक है। ये सब विजुअल चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ हो कैसे रही है? वो जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मतलब सीड जर्मिनेशन हो रही है, उसके बाद फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, ये सब जो आपके फेजेस हैं, ये सब को बोला जाता है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट को क्या बोलोगे? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो गया परमानेंट चेंज, और डेवलपमेंट हो गया उस चेंज को लाने के लिए जो चीजें हो रही हैं,
सीड जर्मिनेट हो रहा है, फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, ये सब डेवलपमेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्लांट ग्रोथ कंप्लीट। दिस इज क्लियर। परमानेंट चेंज कैसे आ रहा है? एक डायनामिक प्रोसेस से आ रहा है। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ जिसकी वजह से हो रही है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, ये सब फेजेस। सेकेंड इज हॉर्मोन्स। अब आते हैं हम हॉर्मोन्स के ऊपर। व्हाट आर हॉर्मोन्स? तो हॉर्मोन्स को जानने के लिए आप अपनी अपनी नोटबुक्स में बना लो 3 कॉलम्स। क्या बनाओगे? 3 कॉलम्स, क्योंकि 3 ब्रॉडली 3 टर्म्स होती हैं इसकी। फर्स्ट इज प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। सेकेंड हॉर्मोन्स हो गया। सेकेंड होता है, हाँ जी, सेकेंड होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हॉर्मोन्स रेगुलेटर्स। एंड थर्ड इज प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स। क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ये 3 चीजें हैं और तीनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। ब्रॉडली क्या है? 3 चीजें हैं, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स। अब हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉर्मोन्स क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इतनी सी बात है, कोई आपसे पूछेगा प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डोंट से ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, साइटोकाइनिन होता है, वो उसके एग्जांपल्स हैं। बट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। सिंपल सी बात है, हॉर्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। और कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों ऑर्गेनिक? क्योंकि सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड होता है बनना, सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इटसेल्फ, ठीक है। प्लांट अपनी ही बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, सिंथेसाइज करता है, उनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। जबकि जो रेगुलेटर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब कि प्लांट अपनी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज करता, उसको नहीं बनाता, उसको बाहर से आर्टिफिशियली बनाया जाता है और आर्टिफिशियली उसको प्लांट को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। क्या होता है? हार्मोन प्लांट खुद बनाता है अपनी बॉडी में, एंडोजीनस होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। एक वर्ड याद रख लो, नेचुरल। ऑर्गेनिक मतलब है ना, नेचुरल है ये, ठीक है। और रेगुलेटर्स इज केमिकल कंपाउंड्स जो आर्टिफिशियल है, नेचुरली प्लांट नहीं बनाता है, ठीक है। अब रिटार्डेंट पे जाने से पहले हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे। देखो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन यू ऑल नो क्या होता है? ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड ABA विच इज एब्सिसिक एसिड। लेकिन जो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, विच इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स जो प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ को, एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, सुप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स में आता है आपका ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन एंड व्हाट? साइटोकाइनिन। क्या आता है? साइटोकाइनिन। ये तीनों जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो इनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। और जो इनहिबिटर्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं इथाइलिन एंड
ABA विच इज एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। समझ आ गया? तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट आर दे सेम और डिफरेंट? ऑब्वियसली इनको मैंने इस सब कैटेगरी में रखा है और वो एक अलग ब्रॉड जो है वो कैटेगरी है, तो दोनों डिफरेंट ही होंगे। पर दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट? ठीक है, आज आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को सुप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसकी वजह से कुछ नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्सिशन, सेनीसेंस। क्या होता है एब्सिशन और क्या होता है सेनीसेंस? सेनीसेंस, ठीक है, ये दो वर्ड्स आपने बहुत पढ़े होंगे कि एब्सिशन कॉज करता है, सेनीसेंस कॉज करता है। क्या होते हैं ये दोनों? सेनीसेंस होता है बूढ़ा होना, एज्ड होना, प्लांट बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट एज्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एब्सिशन का मतलब होता है पत्तों का गिरना, फूल का गिरना। ठीक है, जो पत्ते गिर जाते हैं उसको बोलते हैं एब्सिशन। और जो आपके प्लांट बूढ़ा हो जाता है, एज्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं सेनीसेंस। ठीक है, सेनीसेंस इज बुढ़ापा, एब्सिशन इज पत्तों का गिरना। तो ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चीज कर रहा है। लेकिन रिटार्डेंट क्या कर रहा है? ग्रोथ को पूरे तरीके से सुप्रेस नहीं कर रहा है, इनहिबिट नहीं कर रहा है, सिर्फ रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, डू नॉट सुप्रेस द ग्रोथ कंप्लीटली। ठीक है, और रिटार्डेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है CCC, साइकोसेल, जो कि क्या करता है? प्लांट की हाइट को रेगुलेट करता है। एक प्लांट है, इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन अगर वो इतना लंबा हो गया तो हमारे लिए तो वो सही बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो इतना लंबा हो जाए। कौन वहां ऊपर चढ़ के वो क्या तोड़ेगा? फल तोड़ेगा, है ना? हमें चाहिए कि एक परफेक्ट हाइट हो उसकी, इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ हो कि उसमें अच्छे से फूल भी लगे, फल भी लगे, सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रेनिंग और प्रूनिंग में। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो यूज होते हैं कंपाउंड्स, उनको बोला जाता है रिटार्डेंट। और कर तो ये क्या रहे हैं? प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल ही कर रहे हैं, तो ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर नेचुरल, प्लांट खुद बनाता है। रेगुलेटर्स आर आर्टिफिशियल, जो प्लांट खुद नहीं बनाता लेकिन ग्रोथ को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है वो। ठीक है, और रिटार्डेंट जो प्लांट ग्रोथ को सुप्रेस तो करता है, पता क्या करता है? वो जो सेल डिवीजन होती है ना, उसको थोड़ा स्लो कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ स्लो होती है, खत्म नहीं होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमें कभी कभी चाहिए होता है कि हमारी ग्रोथ स्लो चले थोड़ी, है ना? एब्सिशन जल्दी ना हो, हमें अपना जो बियरिंग पीरियड है वो बढ़ाना है, प्लांट की हाइट को रेगुलेट करना है। तो ये रिटार्डेंट क्या करता है? अच्छी अच्छी चीजें करता है, इतना याद रखना। और इनहिबिटर क्या करता है? एब्सिशन, सेनीसेंस, ठीक है, इनहिबिट करता है। क्लियर? अब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये लो क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। अगेन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्योंकि देखो, एग्जाम्पल इज ऑक्सिन में एक एग्जाम्पल होता है 2,4-D। अब मुझे बताओ, ये जो 2,4-D है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन में आएगा या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आएगा? किस में आएगा? प्लांट जो 2,4-D है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है? ठीक है, क्या है वो? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद नहीं बनाता अपनी बॉडी में 2,4-D को। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 2,4-D किस कैटेगरी में आएगा? रेगुलेटर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे NAA है, IBA है, ये सारे किस में आएंगे? रेगुलेटर्स में आएंगे, राइट? और PGR में आएगा बेसिकली IAA, जो कि नेचुरल ऑक्सिन होता है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोजीनस ऑक्सिन? एंडोजीनस, एंडो मतलब अंदर, प्लांट के अंदर बन रहा है।
अगर एंडोजीनस वर्ड आएगा तब भी क्या होगा, प्लांट के अंदर हार्मोन, ठीक है। कौन सा नेचुरल वर्ड आएगा तो मतलब नेचुरली अंदर बन रहा है, तब भी आंसर होगा IAA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोजीनस ऑक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल ऑक्सिन, तो सब कुछ क्या होगा, IAA। ओके, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, फेजेस ऑफ ग्रोथ है ये जो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा। परमानेंट चेंज आता है, चेंज कैसे कैसे आता है, ग्रोथ कैसे कैसे होती है, उसमें से थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्रोथ कर्व है ये किस शेप का होता है, सिग्मोइड शेप का होता है, एस शेप का होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, देखो इसमें 3 फेजेस होते हैं ब्रॉडली अगर बात करें, लैग, लॉग और स्टेशनरी। क्वेश्चन आता है कौन सा फेज सबसे ग्रैंडेस्ट फेज है, सबसे बड़ा फेज इन तीनों में कौन सा है। सो आंसर वुड बी लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। क्यों, लैग फेज, देखो यहां तक है लैग फेज, जब तक सीड को आपने लगा दिया है। आप फील्ड में जाओगे, आपसे कोई पूछ लेगा कि ये लैग फेज में है या लॉग फेज में है या स्टेशनरी फेज में है, आप कैसे उसको बताओगे कि किस फेज में है। यहां तो आपने ये बचपन से पढ़ा होगा, हाँ जी एस शेप होता है, एस शेप होता है। आप फील्ड में जाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि अभी ये लो, ये आपके सामने क्रॉप है, मुझे बताओ ये लैग फेज में है इस वक्त या लॉग फेज में है या स्टेशनरी फेज में है। ठीक है, आज के बाद आप बताओगे, क्योंकि देखो ये है साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, ये जो लाइन है ग्राफ की, ये है हमारी साइज और वेट कि जो प्लांट है वो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज टाइम, मतलब एक दिन में कितना बड़ा है, एक महीने में कितना बड़ा है, एक साल तो बहुत हो गया, जैसे अगर वेजिटेबल की बात करें, हाँ साल भी हो सकता है फ्रूट्स के केस में। वेजिटेबल की बात करें तो ये 6 महीने है। ठीक है, मैक्सिमम 5-6 महीने रहती है ना, मान लिया ये 6 महीने है, तो एक महीने में कितनी ग्रोथ हुई है, 2 में कितनी हुई है। ठीक है, तो ये टाइम है कि एक महीने में साइज कितना बना है, 2 महीने में साइज कितना बना है। ठीक है, दिस इज ग्रोथ कर्व कि कितने दिनों में कितनी ग्रोथ हुई है ना। अब लैग फेज आपका इनिशियल फेज होता है, जहां पे सिर्फ जब आप बीज लगा देते हो ना, बीज लगा देते हो लेकिन आपको फिर लगा देते हो मिट्टी के अंदर चला जाता है, लेकिन फर्स्ट 20 से 30 डेज में आप देखोगे कि अभी तक अंदर ही चीजें हो रही है, अंदर ही सेल डिवीजन हो रही है ना। सेल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये सब कुछ होता है लैग फेज में। एक बार जब सीड बाहर निकल गया है ना, सीड में कॉटिलेडॉन बन गया, लीव्स बन गए, जब वो लीव्स बन गए तो वो टर्न हो जाता है लॉग फेज में, और तब से लेके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सारी चीजें लॉग फेज में होती हैं। लैग फेज में सिर्फ सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन होगी, बाकी जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, आपकी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी लॉग फेज में होंगी। ठीक है, और लास्ट में स्टेशनरी फेज, कांस्टेंट। आपने देखा होगा एक बार जो क्रॉप है उसका टाइम आ गया, 5 महीने हो गए, तो आप देखोगे कि बस खत्म हो गया उसका, कोई और इल्ड नहीं आ रही है, फ्रूट नए नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो गिरने लगता है, तो दिस इज स्टेशनरी फेज। ठीक है, जहां पे एक सेचुरेशन आ जाता है, उसके बाद क्रॉप आगे ग्रो नहीं करती है। ठीक है, तो समझ आ गया इनिशियल फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, उसके बाद जो भी आपकी सीडलिंग बन रही है, बड़ी हो रही है, सब लॉग फेज में होगा। राइट, नाउ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स सब समझा दिया मैंने, डेफिनेशन पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको उस टेबल में सब समझा दिया है। सो plant growth hormones are the organic substances produced generally in meristematic tissue। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होता है प्लांट का जो सबसे ज्यादा डिवाइड करता है, सबसे ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, इन एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटीज, माइन्यूट मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज में, ppm में चाहिए होता है ये। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में चाहिए होता है, एंड फिर जहां पे वो अप्लाई करते हैं फिर वो कहां जाता है, ट्रांसलोकेटेड टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्शन इंड्यूसिंग अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बेसिकली क्या है, लीड्स टू
ग्रोथ, एक परमानेंट चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझाया सब कुछ मिला दो। क्या समझाया कि क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड या सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इटसेल्फ। ठीक है, इन एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटीज। ठीक है, इतना भी लिख दोगे, आपकी हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब प्रोमोटर्स क्या बताया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो प्रमोट कर रहे हैं, इनहिबिटर जो ग्रोथ को सुप्रेस कर रहे हैं कंप्लीटली, एबीए, इथाइलिन। और रिटार्डेंट क्या बताया, जो ग्रोथ को सुप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस स्लो डाउन कर दे रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या है, रेगुलेशन ऑफ प्लांट हाइट इज रिलेटेड टू क्या, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, अब रिटार्डेंट के एग्जाम्पल्स देख लो आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। आपके ऑप्शंस में एबीए भी आएगा, आपके ऑप्शंस में साइकोसेल भी आएगा, आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज भी आ सकता है। पर आपको पता है एबीए इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ध्यान रखना, साइकोसेल जो होता है सीसीसी, इट इज प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट एंड इनहिबिटर है एबीए और इथाइलिन, राइट। उसके अलावा पैक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है, क्रोमकोएट, एमएच जो आपके किसमें करता है, पोटैटो और अनियन, प्याज और आलू में जो स्प्राउट बन जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है मालिक हाइड्राजाइड और अलार। ये सारे एग्जाम्पल हैं रिटार्डेंट्स के। ठीक है, ओके, नाउ ग्रोथ रिटार्डेंट क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो स्लो करते हैं सेल की डिवीजन को, सेल के इलोंगेशन को, और रेगुलेट करते हैं प्लांट की हाइट को। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूं ये चीज। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, क्या बताया था, आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और आर्टिफिशियली अप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स को। और ये भी क्या करते हैं, बेसिकली पीजीआर हैं, तो ग्रोथ को ही, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन्हीं को क्या करेंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे, या तो प्रमोट करेंगे, या तो इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन क्या, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे इथाइलिन और एबीए के जो केमिकल फॉर्म होंगी ना, जो एबीए और इथाइलिन के जो केमिकल फॉर्म होगी आर्टिफिशियली जो बनाया होगा, वो इनहिबिट करेगा, और प्रमोट कौन सा करेगा, प्रमोट करेगा NAA, है ना, GA3 जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन का केमिकल फॉर्म। जिब्रेलिन इज हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड इज व्हाट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, दो वर्ड्स है, हार्मोन इज नेचुरल और रेगुलेटर इज आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन की हम बात करेंगे, इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। प्रिकर्सर मीन्स कहां से ये बना है। ठीक है, जैसे कि आपके गाजर का हलवे का प्रिकर्सर है क्या, गाजर। गाजर नहीं होगी तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा, है ना। उसके अलावा ये ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, एक जिंक क्या करता है, IAA को बनने में हेल्प करता है। क्वेश्चन, ठीक है, पूछा था, जिंक क्या करता है, IAA को बनने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड विच इज IAA। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सिन जो आर्टिफिशियली बनाए हैं, प्लांट अपनी बॉडी में नहीं बनाता है, इट इज IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, naphthalene acetic acid which is NAA, 2,4-D which is 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, उसके अलावा MCPA, मालिक हाइड्राजाइड, ये सारे क्या हैं, बेसिकली ऑक्सिन के सिंथेटिक फॉर्म है। अब एक तो ये एग्जाम्पल्स में से पूछ लेते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहीं पे भी लिख भी लो इसको।
एक है FW वेंट और एक नाम है कोगल, राइट। अब ये जो कोगल है इन्होंने नाम दिया है ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन नाम है ना, ये किसने दिया है? कोगल ने। और इसको डिस्कवर किसने किया है? FW वेंट ने। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कॉलियोपोटाइल टेस्ट, कॉलियोपोटाइल कहां होता है? टर्मिनल पोर्शन पे होता है प्लांट के, ठीक है। तो ये जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा ऑक्सिन पाया जाता है। ये डिस्कवर किया था FW वेंट ने, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ऑक्सिन, ये जो नेम है ऑक्सिन, ये दिया है कोगल ने, ठीक है। तो अगर आपके पास पूछा जाएगा कि ऑक्सिन जो है इज गिवन बाय, नेम ऑक्सिन इज गिवन बाय, और आपके ऑप्शंस में FW वेंट भी होगा, कोगल भी होगा, तो आपका आंसर कोगल होगा। डिस्कवरी पूछेंगे तो FW वेंट। और रिकमेंड किसने किया था कि ऑक्सिन एक हो सकता है प्लांट्स में? डार्विन ने, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें हैं, सिर्फ FW वेंट पे आप स्टॉप मत हो जाना, ठीक है। अच्छे से दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछा है, टर्म पूछी है या डिस्कवरी पूछी है या कॉलियोपोटाइल टेस्ट पूछा है या सिर्फ सजेशन प्रपोज किसने किया है वो पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और है आपके साइंटिस्ट विच इज THIMANN, थीमन इन 1948। इन्होंने टर्म दी थी फाइटो हार्मोन। क्या दिया था? फाइटो हार्मोन। तो क्वेश्चन आ जाता है कि द टर्म फाइटो हार्मोन इज गिवन बाय या सजेस्टेड बाय इट्स थीमन इन 1948, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब आते हैं ऑक्सिन बनता कहां है? कहां बनता है ऑक्सिन? टिप्स पे बनता है, ठीक है। अगर ये आपका पूरा प्लांट है तो टिप, ठीक है, टिप पे क्या बनेगा? ऑक्सिन, ठीक है। फिर चाहे वो स्टेम की टिप होगी या यंग टिश्यूज होंगे, उन सब में क्या बनेगा? ऑक्सिन। सेकेंड क्वेश्चन आता है, जो ऑक्सिन की मूवमेंट होती है, मतलब ऑक्सिन जो प्लांट के अंदर ट्रेवल करता है, उसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? कौन सी मूवमेंट होती है? आंसर वुड बी बेसिपिटल मूवमेंट और पोलर मूवमेंट। बेसिपिटल मतलब बेस की तरफ, बेसिपिटल मतलब बेस की तरफ, मतलब टिप पे तो ऑलरेडी है ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन कहां जाएगा? यहां से मूव करता हुआ बेस की तरफ जाएगा, और बेस में क्या होती है? रूट्स होती हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है? बेस में जाके रूट को इनिशिएट करता है, रूट इनिशिएशन करता है, रूट की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमनली जो रूटिंग हार्मोन है वो कौन सा है? तो आपका आंसर इसमें होगा IBA। NAA भी कुछ हद तक करता है, लेकिन IBA मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, नॉट IAA, जबकि दोनों ऑक्सिन्स हैं। तो इसका क्या रीजन है? दिस मूवमेंट ओनली। जो IBA है वो बेचारा बहुत शरीफ है। क्यों शरीफ है? क्योंकि आर्टिफिशियल है, बाहर से आया है, ठीक है। आप किसी के घर में जाते हो तो चुपचाप कैसे, अगर आपको बताया ये चीज वहां रखिए तो आप सीधा सीधा जाओगे आराम से, क्योंकि किसी और का घर है। लेकिन IAA नेचुरल है प्लांट में, ठीक है, उसका अपना ही घर है, ठीक है, प्लांट में उसका अपना घर है। तो IAA जो नेचुरल वाला है वो अपनी मर्जी चलाएगा, ठीक है, इधर उधर घूमेगा। मतलब जो IAA है वो सीधा यहां नहीं जाता रूट्स में, उसकी जो मूवमेंट है वो पोलर नहीं है। वो क्या करता है? IAA इधर उधर घूमता रहता है। जैसे ये है ना, तो यहां से उसका मन किया तो यहां चला गया, इस रूम में चला गया, इधर चला गया। तो क्या होता है? थोड़ी बहुत शूट ग्रोथ हो जाती है इससे, ठीक है। रूट कम होती है, शूट ज्यादा हो जाती है IAA से। क्यों होती है? क्योंकि नॉन पोलर मूवमेंट है इसकी, अपना ही घर है तो कहीं भी घुस जाता है, ठीक है, सीधा सीधा यहां नहीं आता। जबकि IBA यहां से टिप से सीधा बेस में जाता है, बेसिपिटल या पोलर। समझ आ गया? IBA क्यों है मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूटिंग हार्मोन? क्योंकि वो सीधा जाता है। IAA क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहीं भी शूट में चला जाता है, ठीक है, सीधा नीचे नहीं जाया जाता उससे, तो उसको ज्यादा यूज नहीं करते जब रूटिंग की बात हो। ओके ओके, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स पे।
ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ऑक्सिन के लिए है एक ट्रिक, ठीक है, आपको लिखनी है तो लिख लो, आपको सारे के सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। तो ट्रिक है, क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया, ठीक है, लिख लो। देखो क्रिसमस, कहाँ लिखूं इसको मैं, यहां लिखती हूं, देखो क्रिसमस पर आदित्य ने क्या किया, सेलिना को रोज का फ्लावर दिया, ठीक है, रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस मतलब एक्स मैक्स लिखते हो ना इसमें, तो क्रिसमस मतलब जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम क्या करता है, वाटर का मूवमेंट प्लांट में रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जाइलम को डिफरेंशिएट कौन करता है, ऑक्सिन, ठीक है। अरे जिब्रेलिन में बताऊंगी और पता चला आपने जिब्रेलिन का ही सोच लिया, ठीक है। तो क्रिसमस मतलब एक्स फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है। पर मतलब पार्थिनोकार्पी फॉर एग्जांपल 2,4-D जो है वो एट द रेट ऑफ बहुत कम क्वांटिटी में 2 to 5 ppm में टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, देखो नो कार्पी क्या होता है, कार्पल्स, नो कार्पल्स, ठीक है। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड्स, नो सीड्स, कोई सीड्स नहीं हो रहे। और सीड किसकी वजह से नहीं हो रहे, रूडिमेंट्री ओव्यूल्स या ओवरी की वजह से। कार्पल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा, सीड नहीं बन रहे। फ्रूट तो बन रहा है लेकिन फ्रूट के अंदर बीज नहीं बन रहा, सीडलेसनेस। पार्थिनोकार्पी इज सीडलेसनेस, कोई बीज नहीं बन रहा। तो क्रिसमस पर आदित्य मतलब एडी, ठीक है, एडी इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ये प्लांट है, ये इसका एपिकल पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन को बोलते हैं, दिस इज एपिकल पोर्शन। तो जो एपिकल पोर्शन है वो इन लेटरल डोमिनेट होता है, किसी पे हावी हो जाना। तो ये जो आपका एपिकल पोर्शन है ये लेटरल शूट्स पे डोमिनेट हो रहा है, ठीक है, इनको बढ़ने नहीं दे रहा है, खुद ही बढ़े जा रहा है ऊपर ऊपर। इट इज एपिकल डोमिनेंस, मतलब लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट कर रहा है और खुद ही ऊपर बढ़े जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनोडल लेंथ भी इंक्रीज होती है, ठीक है, प्लांट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है, शूट इलोंगेशन होती है। शूट इलोंगेशन होती है मतलब सेल भी इलोंगेशन होता है। तो किसको दिया था फ्लावर, सेलिना को। सेलिना मतलब सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ठीक है। क्या दिया था, रोज का फ्लावर। रोज से याद रखना है रूट इनिशिएशन, ठीक है। फ्लावर मतलब फ्लावर इनिशिएशन, ठीक है। और उसके अलावा तो क्या होता है, जो 2,4-D है वो क्या बोला है, माइन्यूट क्वांटिटीज में देना है। अगर आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी तो वो एडवर्स इफेक्ट करेगा। जैसे 2,4-D क्या होता है, हर्बिसाइड। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 2,4-D इज अ, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। रेगुलेटर क्यों है, हार्मोन क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली बनाया गया है। और अगर उसको हाई क्वांटिटी में दे दे तो वो एक हर्बिसाइड की तरह काम करेगा। हर्बिसाइड क्या होता है, जो हर्ब्स को किल करता है, ठीक है। तो प्लांट को भी किल ही करेगा। वैसे तो वीड्स को किल करने में ये हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट्स को अप्लाई कर दिया ज्यादा क्वांटिटी में तो प्लांट भी किल हो सकता है ना। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, उसके अलावा जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, विच इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, वो क्या करते हैं, डिले करते हैं सेनिसेंस को, डिले करते हैं एब्सिशन को, ठीक है, याद रहेगा। सो क्या, क्रिसमस पर, ठीक है, आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। हो गए ऑक्सिन के फंक्शंस लर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच इज कि ये कहां से आइसोलेट हुआ है, ठीक है। जो ऑक्सिन था
वो कहां से हुआ था आइसोलेट? एवाइना, ठीक है, एक मिनट, ओट्स से हुआ था, कोलियोपेटाइल टेस्ट किया हुआ था ओट्स में, एविना सिटाइवम उसमें किया था, वहां से आइसोलेट किया था किसने? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। यहां पे जिब्रेलिन एक फंगस, सॉइल वॉर्न फंगस से आइसोलेट हुआ है, विच इज जिब्रेला फ्यूजिकोरॉय, ठीक है। इसका प्रिकर्सर है टर्पिनॉइड्स, ठीक है, इसका क्या है प्रिकर्सर? टर्पिनॉइड्स। अब जो ऑक्सिन है वो बन रहा था टिप्स में, यंग टिश्यूज में, जो जिब्रेलिन है वो बन रहा है यंग लीव्स में। सारे के सारे जो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन है वो यंग लीव्स में बनेंगे, यंग टिश्यू में बनेंगे, जबकि जो इथाइलिन है और एबीए है, एब्सिसिक एसिड है, वो क्या बनेंगे? ओल्ड वन में बनेंगे, ठीक है। जैसे फ्रूट जब बड़ा हो जाता है तब उसमें क्या होता है? इथाइलिन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये तीनों यंग लीव्स में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो जिब्रेलिन है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ठीक है। तो कहां पाया जाता है? इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है। कहां? इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है। फिर इमेच्योर सीड्स को क्या करता है? वो जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन। तो सीड की जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? जिब्रेलिन। इसका फंक्शन है, इट इंड्यूसेस सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेट कब होगा? जब सीड की जो डॉर्मेंसी है वो रिमूव होगी। तो डॉर्मेंसी को भी ब्रेक कौन करता है? जिब्रेलिन। ओके, ऐसे याद रखना है, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन तब होगी जब पार्थिनोकार्पी क्या होगी? ब्रेक होगी। ये दोनों फंक्शंस जिब्रेलिन के हैं। पर एक और ट्रिक है, जिब्रेलिन के फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये आगे रोल्स ऑफ जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन के रोल्स को आपको लर्न करने के लिए लिखना है जिब्रेलिन का शॉर्ट फॉर्म गब्बर, ठीक है। जिब्रेलिन का शॉर्ट फॉर्म इज नॉट GA3, ठीक है। ऐसे मत समझना कि जिब्रेलिन का शॉर्ट फॉर्म GA3 होता है। GA3 क्या होता है? केमिकल फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन इज नोन एज GA3, जिब्रेलिक एसिड। ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, पर हम ट्रिक बना रहे हैं तो अपनी शॉर्ट फॉर्म है गब्बर, GBR। ये 3 वर्ड से हम इसके फंक्शंस लर्न करेंगे, ठीक है। फर्स्ट G इज, G से जिब्रेलिन, G से जर्मिनेशन। तो G से क्या हो गया? जर्मिनेशन, ठीक है। यहां पे B से क्या हो गया? जर्मिनेशन कब होगी? जब डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। डॉर्मेंसी क्या होगी? ब्रेक होगी। तो G से हो गया जर्मिनेशन, B से हो गया ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। उसके अलावा B से होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? आप आज तक ऐसा मत सोचना कि बोल्टिंग एक गंदी चीज है, मतलब एक नेगेटिव चीज है। हाँ जी, अनियन के बल्ब डेवलपमेंट में जब बोल्टिंग होती है तो वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि बल्ब डेवलपमेंट में हमारे फ्लावर स्टॉक आ जाए। बोल्टिंग बेसिकली फ्लावर स्टॉक की इनिशिएशन है। बोल्टिंग इज जनरली फ्लावरिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग फ्लावरिंग ही है, पर अगर वो फ्लावरिंग हमारे बल्ब में आ जा रही है या तो कॉलीफ्लावर में आ जा रही है, कॉलीफ्लावर में हमें क्या चाहिए? सिर्फ कर्ड चाहिए, ठीक है। अब उस कर्ड में से फ्लावर निकलना शुरू हो गया है, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो जब हमें क्या करना है? बल्ब प्रोडक्शन करनी है अनियन में, तब ये बुरी है। अदरवाइज सीड प्रोडक्शन के लिए बोल्टिंग इज पॉजिटिव। यहां पे बोल्टिंग का मतलब है फ्लावरिंग, और बोल्टिंग किसमें होती है? ज्यादातर अनियन में होती है ना। तो अनियन एक लॉन्ग डे प्लांट है। तो जिब्रेलिन का फंक्शन है कि जिब्रेलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे में नहीं, शॉर्ट डे प्लांट्स में, जैसे शॉर्ट डे है स्वीट पोटैटो, ठीक है, उसमें वो वेजिटेटिव ग्रोथ इंड्यूस करेगा जिब्रेलिन, ठीक है। और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें क्या करेगा? फ्लावरिंग कौन करेगा? जिब्रेलिन। तो बी से ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, बी से बोल्टिंग, बोल्टिंग इन क्या? लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। बी से ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो माल्टिंग होती है शुगर केन में, उसमें भी कौन इन्वॉल्व होता है? जिब्रेलिन, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, माल्टिंग से रिलेटेड कि कौन सा हार्मोन होता है उसमें इन्वॉल्व, तो इट्स जिब्रेलिन, ओके।
बी से इज बेरी इलोंगेशन एंड बेरी थिनिंग, ठीक है। जितनी भी जो ग्रेप्स की बेरी से रिलेटेड, चाहे थिनिंग है चाहे इलोंगेशन है, वो सब किसके थ्रू होंगी? जिब्रेलिन के थ्रू। तो जब क्वेश्चन आया था ना बेरी इलोंगेशन विटीकल्चर में किसकी वजह से होता है, आईसीआरजेआरएफ में आया था, सो आंसर इज जिब्रेलिन। कर लोगे आराम से, ओके। आर इज रोजेट, रोजेटिंग। रोजेट क्या होता है? जो एक फ्लावर होता है ना लीफी स्ट्रक्चर वाला, वो भी किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन की वजह से प्रमोट होता है। वो जो उस टाइप के फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग जो है जिब्रेलिन की वजह से प्रमोट होती है, ठीक है। सो उसके अलावा जिब्रेलिन में डबल एल आए है, चिलिंग में भी डबल एल आए है। तो जो चिलिंग से टॉलरेंस प्रोवाइड करता है वो कौन है? जिब्रेलिन। इससे याद रखना डबल एल आए, चिलिंग में भी डबल एल आए, ठीक है। तो करें, देखो सबसे पहले है हमारा जर्मिनेशन, देखो सीड जर्मिनेशन गब्बर का। बी से ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, ये आ गया आपका ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। उसके बाद क्या होता है? डॉर्मेंसी, फिर बोल्टिंग, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, कंप्लीट हो गया ये भी, ठीक है। उसके अलावा बेरी इलोंगेशन इन ग्रेप्स, बेरी इलोंगेशन इन ग्रेप्स, प्रोवाइड्स टॉलरेंस टू चिलिंग, ये भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा? गब्बर में जी से जर्मिनेशन और जी से ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स में जितनी भी बेरी थिनिंग, बेरी इलोंगेशन होगी, और सबसे ज्यादा ग्रेप्स में यूज की जाती है सीडलेसनेस, ठीक है। आपने आजकल जो ग्रेप्स देखे उसमें बीज नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, लेकिन असल में जो पहले की प्रिमिटिव टाइप ऑफ ग्रेप्स थे उसमें बीज होते थे। सोच के देखो, आपको ग्रेप्स आप खाओ और बीच में आपको बीज मिल जाए, ऐसे है ना। होती हैं कुछ वेराइटीज जो मतलब बीज वाली होती हैं, थोड़ी सस्ती मिलती हैं, पर हमें क्या चाहिए होता है? अगर ग्रेप को हम कंज्यूमर है तो हमें सीडलेस ग्रेप्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है, सीडलेसनेस। तो ग्रेप्स में सीडलेसनेस भी जो है, पार्थिनोकार्पी जो है, बताया ना मैंने आपको, पार्थिनोकार्पी क्या होता है? नो कार्पी, नो कार्पल। जब कार्पल नहीं होंगे तो बीज भी नहीं बनेंगे। तो सीडलेसनेस भी कौन इंड्यूस कर रहा है? GA3। उसके साथ ही कुछ स्पीशीज में कौन कर रहा है पार्थिनोकार्पी? ऑक्सिन। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी कॉज कर रहा है तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। डिपेंड अपॉन वेरियस फ्रूट क्रॉप्स, वेराइटीज, ये सब वेरी करता है, ठीक है। अब वो ठीक है जो सेम नाम की वेराइटीज डिफरेंट मतलब क्रॉप्स की सेम वेराइटी बना देते हैं, उसमें आप कर सकते हो कि ये क्या सेम वेराइटी बना दी है। बट एक ही इंसान, सॉरी नहीं, एक ही फंक्शन को दो इंसान परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, गब्बर से सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है? बेरी इलोंगेशन से याद रख लेना है, स्टेम इलोंगेशन भी कौन करता है? GA3, ठीक है। ये गब्बर आपको ये देखो रिवाइज कर ही लेते हैं। G फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, बोलते रहो साथ में, ठीक है, अटेंटिव रहना है तभी समझ आएगा। जर्मिनेशन। G फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स में पार्थिनोकार्पी, बेरी इलोंगेशन, बेरी थिनिंग, सब कुछ किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन की वजह से होता है, ठीक है। G फॉर जिब्रेलिन, G फॉर जर्मिनेशन। B इज फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, ब्रूइंग इंडस्ट्री एंड बेरी इलोंगेशन, ठीक है। R इज फॉर रोजेटिंग एंड दिस इज रोजेट फ्लावर, राइट। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन और वी कैन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इज साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटो इज सेल और काइनिन मीन्स डिवीजन, काइनेंसिस मीन्स डिवीजन। तो सेल की डिवीजन कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। साथ में ऑक्सिन भी कर रहा है, लेकिन दोनों आ जाएंगे तो प्रीडोमिनेंटली सेल की डिवीजन करता है साइटोकाइनिन, ओके। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडोजिनस, इंडोजिनस मतलब नेचुरल, जो प्लांट के अंदर बन रहा है, साइटोकाइनिन जो मेज के कर्नल से आइसोलेट हुआ है वो कौन सा है? सो आंसर वुड बी जियाटिन। तो यहां पे ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग,
काइनेटिन और जियाटिन की वजह के बीच में। तो जियाटिन इज अ नेचुरल एंडोजीनस साइटोकाइनिन और जो काइनेटिन है वो सिंथेटिक है। जो काइनेटिन है वो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। उसके अलावा जो बेंजाइल एडेनाइन है, ठीक है, जिसको बेंजाइल प्यूरिन, ठीक है, क्या बोला जाता है, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन भी बोला जाता है, BAP, वो भी क्या होते हैं, साइटोकाइनिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ठीक है, ये रूट्स की टिप्स में बनता है, वो स्टेम की टिप्स में बन रहा था, ये रूट की टिप्स में बन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में पाया जाता है, कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। सो आंसर वुड बी साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका प्रीकर्सर है आइसोपेंटाइल ग्रुप, इसका मेन इफेक्ट है सेल डिवीजन और कंसेंट्रेशन देखो कितनी लो है। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने साइटोकाइनिन दिया है 0.1 से 10 mg पर लीटर। ठीक है, अब बताओ कितना ppm होगा ये, इसको आपको ppm में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, ppm का मतलब ही होता है mg पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 0.1 to 10 ppm। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना अगर ppm में पूछ लेंगे तो। साइटोकाइनिन का रोल, फर्स्ट इज सेल डिवीजन एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन नहीं। अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन करता है और सेल इलोंगेशन करता है तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट्स के, और यहीं पे आपके कॉन्सेप्ट्स का पता चलता है कि जो साइटोकाइनिन है वो सिर्फ सेल की डिवीजन कर रहा है। ठीक है, साइटोकाइनिन सेल को इलोंगेट नहीं कर रहा। सेल को इलोंगेट कौन कर रहा है, ऑक्सिन। ठीक है, साइटोकाइनिन तो क्या कर रहा है, लेटरल बड को डेवलप कर रहा है, लेटरल बड्स। जो ऑक्सिन है सेल इलोंगेशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे को बढ़ा रहा है, जो प्लांट की लेंथ है उसको ऊपर की तरफ को बढ़ा रहा है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो लेटरल ग्रोथ बढ़ा रहा है, ऐसे लेटरल ग्रोथ बढ़ा रहा है। और जब लेटरल ग्रोथ मतलब इधर की साइड वाली ग्रोथ को बढ़ाएगा तो क्या होगा, शूट प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मींस ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, इतना ऐसे बुशी टाइप का। तो शूट प्रोलिफरेशन कौन करता है, साइटोकाइनिन। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है, क्वेश्चन आता है इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, जो भी आपकी क्रीम्स भी होती है ना, जो रिंकल फ्री क्रीम्स होती हैं, उनको भी, उनमें भी काइनेटिन होता है जो कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, और प्लांट में भी ये एज को डिले करता है। ठीक है, सेनेसेंस क्या बताया था, बुढ़ापा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी एजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा ये जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है और डोरमेंसी को ब्रेक करता है इन कुछ कुछ कंडीशंस में। ठीक है, नॉट मतलब वैसे तो डोरमेंसी ब्रेक कौन कर रहा है, जिब्रेलिन कर रहा है। ठीक है, पर ये सिर्फ कुछ केसेस में, ग्लैडियोलस में और लेटर्स में कौन कर रहा है, ब्रेकिंग डोरमेंसी। अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी इन लेटर्स या ब्रेक्स डोरमेंसी इन ग्लैडियोलस, आंसर वुड बी साइटोकाइनिन। एक जगह ये क्वेश्चन आया था, नॉट इन ICAR JRF, बट हाँ चांसेस हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। ठीक है, उसके अलावा इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे में कौन कर रहा है, जिब्रेलिन। शॉर्ट डे में कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर यहां पे हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर विच इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हो गए खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार। अब AB और इथाइलिन विच इज प्लांट ग्रोथ क्या, इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब एक और ट्रिक, बीच बीच में आपको ट्रिक्स बताते रहना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाते हो ना। चलो, जो पढ़ाई से बोर होता है वो फिर कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, अपनी तरफ से अपना 100% दो। ठीक है, जब आप अपना 100% दोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। दूसरों की कमी निकालने से पहले कभी भी लाइफ में क्या करो, अपनी कमियां देखो, पहले अपने गिरिबान में झांको। ठीक है, कि क्या आप 100% दे रहे हो अपना।
क्या आप ढंग से पढ़ रहे हो? क्या आपका दिमाग पूरे तरीके से इधर है, या तो बेड पे सो के बस वीडियो देख रहे हो, है ना? ठीक है, अभी भी जो सोए हुए हैं आप उठ सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आप मोटिवेट हुए हो थोड़े से, ठीक है। चलो अब ABA स्टार्ट करते हैं। वैसे स्ट्रेस हार्मोन है ये, पर थोड़ी सी बात कर ली मैंने कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए, क्योंकि अभी ट्रिक भी आने वाली है, ठीक है। तो देखो ट्रिक है कि जब बाहर बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद हो रहे होते हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है? हमारे हेड को होता है, फादर को होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस कि अरे बाहर दंगे फसाद चल रहे हैं, और फादर को बोला जाता है अब्बा। क्या बोला जाता है? अब्बा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है? अब्बा को होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन? क्या? अब्बा, ठीक है। अब्बा मीन्स क्या? एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड है, नाम से पता चल रहा है एब्सिशन करेगा, और एब्सिशन क्या होता है? पत्तों का गिर जाना, ठीक है। उसके अलावा जब बाहर दंगे फसाद हो रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे कि कोई अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो अब्बा ने क्या किया? घर का दरवाजा बंद कर लिया। तो अब्बा क्या करता है? मतलब अब्बा क्या करता है, नहीं मतलब ABA क्या करता है? अब्बा तो क्या करते हैं होगा ना अब्बा, लेकिन ABA क्या करता है? स्टोमेटा क्लोजिंग। ऐसे याद रखना है, अब्बा जी ने क्या किया? घर बंद किया। यहाँ पे हमारे वाले अब्बा जी ने क्या किया? स्टोमेटा को बंद किया, ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्या? स्टोमेटा क्लोजिंग कौन सा हार्मोन करता है? स्टोमेटल क्लोजिंग, इट्स ABA, ठीक है। दो हो गए आपके क्लियर, एक तो एब्सिशन, स्टोमेटा क्लोजिंग, और स्ट्रेस हार्मोन, है ना। अब देखो जो आपके मेवा होता है ना, मेवा कितना महंगा होता है, खुद से तो कभी खरीद नहीं पाओगे आप, ठीक है। कौन लेकर आता है? अब्बा जी ही लेकर आते हैं घर में मेवा, अच्छा अच्छा। तो मेवालोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ ABA। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रिकर्सर या तो आपका पूछा जाएगा ऑक्सिन का, विच इज ट्रिप्टोफैन, या पूछा जाएगा कि जो IA है उसकी सिंथेसिस में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? जिंक। या तो पूछा जाएगा आगे जो आएगा इथाइलिन, उसका प्रिकर्सर पूछा जाता है। पर मेवालोनिक भी अगर पूछ लिया तो मेवा कौन लाते हैं? अब्बा जी लाते हैं। दरवाजा किसने बंद किया स्ट्रेस कंडीशन में? अब्बा जी ने किया। अब जब दरवाजा बंद हो जाएगा, है ना, दरवाजा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? फ्रॉस्ट अंदर नहीं आएगी। क्या होगा? फ्रॉस्ट अंदर नहीं आएगी। तो जब फ्रॉस्ट अंदर नहीं आएगी मतलब हम फ्रॉस्ट से भी रेजिस्ट हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंट फ्रॉम फ्रॉस्ट भी कौन सा हार्मोन करता है प्रोवाइड? ABA। और ABA सबसे ज्यादा कब बनेगा? अब्बा जी सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कब आएंगे? जब कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है, जैसे ड्रॉट आ जाएगा, फ्रॉस्ट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बनना शुरू कर देगा ABA, ठीक है। अब्बा जी सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के कंडीशन में, ठीक है। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है कि पहले इसको डॉर्मिन नाम दिया गया था क्योंकि ये क्या करता है? डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। तो कभी कभी मैं ये इसलिए बताई लाइन क्योंकि कुछ पुराने लिटरेचर में आपको डॉर्मिन वर्ड भी मिलेगा। तो वो जो डॉर्मिन है ना, अगर किसी ने आपका मतलब किसी पुराने उन्होंने डाला पेपर और आपका अगर स्टोमेटा क्लोजिंग में ABA हुआ ही नहीं, डॉर्मिन हुआ, तो ध्यान रखना कि ABA का ही नाम डॉर्मिन है, ठीक है। उसके बाद इसको नाम दिया गया एब्सिशन 2। पर फिर लास्ट में 1967 में नोटिस किया गया डॉर्मिन और एब्सिशन 2 तो एक ही है, तो दोनों को मिला के नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड ABA, विच इज एब्सिसिक एसिड। फिर इसका नाम ये पड़ गया। तो डॉर्मिन बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि यंग टिश्यू, यंग लीव्स, रूट टिप्स में साइटोकाइनिन, लेकिन जो टर्मिनल बड और ओल्ड लीव्स में कौन बनेगा? ABA। टर्मिनल बड एंड ओल्ड लीव्स में कौन बनेगा? ABA, ठीक है। इसी के साथ ये सब हो गया खत्म। अब रोल्स भी मैंने आपको बता दिए। अब जो ABA है, जो अब्बा जी हैं, वो बहुत सारी चीजों के एंटी रहते हैं ना, मतलब बोलते तो आपके भले के लिए, लेकिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, रात को यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, आपके भले के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत एंटी होते हैं यार, है ना। तो क्या है? एंटी जिब्रेलिन, ठीक है। कहीं मेरे अब्बा जी देखेंगे वीडियो। चलो, एंटी
जिब्रेलिन, ठीक है। तो अब्बा जी क्या है, एंटी है, किसके एंटी, जिब्रेलिन। और अब आपको ध्यान रखना है, जो जिब्रेलिन है ना, जो गब्बर बताया था, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन को जिब्रेलिन क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था। जो एंटी जिब्रेलिन अब्बा जी है वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, उससे उल्टा काम करेंगे। वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था। ये सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा, तभी तो इसका नाम क्या था, डॉर्मिन, ठीक है। क्या नाम था एबीए का, डॉर्मिन, क्योंकि ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करेगा। जिब्रेलिन क्या करता है, बी से ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, ठीक है। और अब्बा जी एंटी है जिब्रेलिन के। याद रहेगा कि जर्मिनेशन कौन करता है और प्रिवेंट कौन करता है, राइट। और सीड डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, इंड्यूस कौन करता है। गब्बर का बी इज ब्रेकिंग डॉर्मेंसी और अब्बा एंटी जिब्रेलिन है इंड्यूस डॉर्मेंसी, ठीक है। आपके दिमाग में ये सारी चीजें तभी जाएंगी जब आप एक बार उसको लिखोगे, ठीक है। वैसे अभी भी चली जाएंगी। लास्ट में मैंने एक प्लांट की डायग्राम है, उसमें हम लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए वहां पे करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है अपनी, ठीक है। एब्सिशन, सेनिसेंस ऑब्वियसली ये करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बता दिया, सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट बता दिया, डॉर्मेंसी बता दिया, और ये भी बता दिया था जब दरवाजा बंद होगा तो फ्रॉस्ट से रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो ये सब एबीए के क्या हो गए, फंक्शंस क्लियर हो गए, ओके। एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अटेंटिव रहो। लास्ट है ये अब हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच इज इथाइलिन। तो इथाइलिन एक वॉलेटाइल गैस हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, वॉलेटाइल गैस। वॉलेटाइल मतलब होता है कि सबसे पहले तो उसमें जल्दी ही चेंजेस आ जाएंगे, और सेकंड जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। अब देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, CH2 और डबल बॉन्ड CH2। तो इथाइलिन एक वॉलेटाइल गैस थी और इसको हार्मोन के अंदर कब रखा गया, 1971 में। इसका प्रिकर्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। अगेन मैंने बताया था जो इनहिबिटर वाले हैं वो मेच्योर फ्रूट्स और ओल्ड लीव्स में बनेंगे, AB और इथाइलिन, और जो प्रमोटर वाले हैं वो यंग टिश्यूज में बनेंगे क्योंकि उनको यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। इथाइलिन क्या करता है, सबको पता है, राइपनिंग करता है, पर करता कैसे है, राइपनिंग क्यों होती है, राइपनिंग बेसिकली क्या होता है, एक तो कलर चेंज होता है और फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। तो इथाइलिन क्या करता है, सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, परमिएबिलिटी होता है कि जैसे स्किन इधर उधर जाना, ठीक है, गैस का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो क्या करता है, परमिएबिलिटी को, सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, गैसियस एक्सचेंज होती है जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे राइपनिंग ना छोड़ के पूछा जाएगा सेल परमिएबिलिटी कौन एनकरेज करता है, सो आंसर वुड बी इथाइलिन, राइट। अब इथरल और इथेफोन, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिलीजेस इथाइलिन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, या तो इथरल आ सकता है या इथेफोन आ सकता है, ठीक है। रोल क्या होता है, देखो इथाइलीन, आप लीन कब होते हो, जब आप एक बहुत अच्छा सा गाना सुनते हो, ठीक है। तो गाने से आपको याद रखना है FM, क्या याद रखना है, F और M, ठीक है। दिस FM सुन के लीन हो गए, क्या FM सुन के लीन हो गए। अब F क्या होता है, F इज फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। और कौन सी फ्लावरिंग, फीमेल फ्लावरिंग, कौन सी, फीमेल। F से फ्लावरिंग और F से फीमेल फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग को जो है वो इंड्यूस करता है, और कौन सी फ्लावरिंग को, फीमेल फ्लावर को, कुकुम्बर में, कुकुरबिट्स में सबसे ज्यादा। उसके बाद M इज फॉर मोटा, ठीक है, M इज फॉर मोटा। तो मोटा क्या होता है, मोटा, जब प्लांट मोटा है तो उसका मतलब क्या है, प्लांट इज, ये प्लांट है, इट इज मोटा, मतलब उसकी शूट ग्रोथ ज्यादा हो रही है, शूट इधर की लेटरल शूट्स बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर ऊपर को बढ़ेगा तो क्या होगा,
तो क्या होगा, टर्मिनल ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटा बन रहा है, ऐसे 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 फैल रहा है प्लांट, तो मतलब प्लांट ऐसे ऐसे फैल रहा है, मतलब लेटरल बड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इट प्रमोट्स लेटरल बड एंड इट इनहिबिट इलोंगेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जब लेटरल बड बढ़ेंगी तो लेंथ छोटी होगी। आपने देखा होगा जो बुशेस होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, वो छोटी क्यों रहती हैं, क्योंकि ग्रोथ या तो इधर को होगी या तो ऊपर को होगी। जब लेंथ बड़ी होगी तो ये फ्रेम क्या होगी, छोटी होगी, और जब लेंथ छोटी होगी तो ये वाली फ्रेम बड़ी होगी, ठीक है। तो एम इज फॉर मोटा, मोटा मतलब शूट प्रोलिफिकेशन, मतलब लेटरल बड की ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है, ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करती है, फ्लावरिंग को भी बढ़ाती है, ठीक है, लेटरल बड्स को भी बढ़ाती है, लेकिन रूट की ग्रोथ और शूट की ऊपर को लेंथ को इनहिबिट करती है, ठीक है। उसके अलावा इनहिबिटर है ये, तो एब्सिशन भी करेगी, सेनेसिस भी करेगी, ये दोनों चीजें। और ये तो फिर कोई भूल ही नहीं सकता कि राइपनिंग कॉज करती है, क्योंकि सेल्फ परमिएबिलिटी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है और राइपनिंग हो जाती है, राइट। इसके साथ ही इथाइलिन भी आपका खत्म हो गया, सारे प्लांट हार्मोन्स खत्म हो चुके हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लो कि आपके दिमाग में कुछ आया है कि नहीं। फर्स्ट वन ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया, ठीक है। क्रिसमस इज जाइलम डिफरेंशिएशन, पर मीन्स पार्थिनोकार्पी, आदित्य मीन्स एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। सेलिना मीन्स सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ठीक है। रोज मीन्स रूट इनिशिएशन, फ्लावर मीन्स फ्लावर इनिशिएशन, और उसके अलावा वो हर्बिसाइड जो वीड रिमूवल है उसमें भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल 2,4-D को जब हाई क्वांटिटी में हम प्रोवाइड करा देते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का क्या था, गब्बर, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और ग्रेप्स की जो पार्थिनोकार्पी, थिनिंग, इलोंगेशन, जी फॉर ग्रेप्स में सब करता है जिब्रेलिन। बी इज फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी और ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री मीन्स माल्टिंग इन शुगर केन, उसमें भी जिब्रेलिन है। एंड आर इज फॉर रोजेटिंग, बी से एक बोल्टिंग भी होता है ना, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, खत्म। फिर आया हमारा साइटोकाइनेन, साइटो मीन सेल, काइनेंसिस मीन क्या, डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन कर रहा है, साइटोकाइनेन कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, शॉर्ट डे में क्या कर रहा है, शॉर्ट डे में फ्लावरिंग कर रहा है, लॉन्ग डे में जिब्रेलिन कर रहा है फ्लावरिंग, साइटोकाइनेन शॉर्ट डे में फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा एबीए, अब्बा जी क्या करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब बाहर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, दंगे फसाद, और फिर दरवाजा बंद करते हैं, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। मेवा, मेवालोनिक एसिड, प्रिकर्सर ऑफ एबीए, है ना। उसके अलावा जब दरवाजा बंद हो जाता है तो फ्रॉस्ट भी नहीं आती अंदर, फ्रॉस्ट इंजरी से भी बच जाते हो आप, है ना। उसके अलावा एबीए क्या है, अब्बा जी बड़े एंटी हैं हर चीज के, किसके, जिब्रेलिन के। तो जिब्रेलिन जी से जर्मिनेशन इंड्यूस कर रहा था, ये जर्मिनेशन एबीए इनहिबिट कर रहा है, वो गब्बर का बी फॉर डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको डोरमिन भी बोला जाता है। लास्ट इथाइलिन, एक तो राइपनिंग कर रहा है, और इथाइलिन कब होते हैं हम, जब एफएम सुनते हैं, एफ फॉर फ्लावरिंग, एफ फॉर फ्रूट राइपनिंग, एफ फॉर फीमेल फ्लावरिंग, एम फॉर मोटा मतलब लेटरल बड को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और इलोंगेशन को और रूट इनिशिएशन को इनहिबिट कर रहा है। इसी के साथ प्लांट हार्मोन्स के सारे फंक्शंस खत्म हो चुके हैं, और ये लेक्चर भी खत्म हो चुका है। और एक बार रिवाइज कर लेना, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ऐसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले रूट से स्टार्ट करना, रूट के लिए कौन कौन सा हार्मोन जो है जरूरी है, शूट के लिए कौन सा जरूरी है, सीड के लिए कौन कौन सा जरूरी है, जर्मिनेशन, डोरमेंसी के लिए, ऐसे ऐसे करके साइकिल में डायग्रामेटिकली पढ़ना, इसको रिवाइज करना, तो आपको सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप सब कर लोगे, वो जो स्टार्टिंग में किए थे ना हमने डिस्कस, वो भी कर लोगे। और ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।